ओम शांति। 5/7/26 की मुरली है, अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट है 15/12/2010 की मुरली है। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। क्या करना है? बेफिक्र बादशाह कैसे बनेंगे? मेरे को तेरे में, जो भी मेरेपन का है देह का सब बाबा को देना, तेजा करना, तब बेफिक्र बनेंगे। और सेकंड में जो भी व्यर्थ आता है उसको सेकंड में हमको बिंदी लगाना है और संकल्प और समय को सफल करना है। ये 4 चीज बाबा ने कहा। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं बाप दादा। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। बेफिक्र की सभा कब दिखाई देती है? क्योंकि जब हमारा पिता इस धरती पे आते हैं, जब उनका अवतरण होता है, तब हम बच्चों की सारी फिक्र वो ले लेते हैं, तब हम बेफिक्र बादशाह बनते हैं। तो इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। आप सवेरे सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। बाबा बता रहे हैं सुबह से लेकर हम कैसे बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि सारा बोझ बाबा को हम संगम युग पर दे देते हैं। तो बेफिक्र स्थिति में स्थित रहते, उठते ही खाते पीते कर्म करते, कोई फिक्र नहीं। सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्री, ऐसे अनुभव करते हो। बाबा कहते बेफिक्र अनुभव करते हो सारा दिन, उठने से सोने तक हर कार्य में बेफिक्र का अनुभव होता है। क्योंकि बाबा हमें मिला है 5000 साल बाद, बाबा से हम बिछुड़े हुए हैं। सत्युग त्रेता में तो याद नहीं बाबा के, लेकिन द्वापर युग से चिल्ला चिल्ला कर बाबा को पुकार रहे हैं, वो मिला है। तो बाबा कहते अभी भी बोझ नहीं देंगे तो बेफिक्र कैसे होंगे? तो बाबा पूछ रहे हैं सुबह से रात तक बेफिक्र अनुभव करते हो, क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र दे फकुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। फकुर यानी नशा, बेफिक्र दे दिया। फकुर माने एक उमंग उत्साह सारा दिन भरा हुआ रहता हमारे अंदर कि कौन है मेरे साथ, एक नशा चढ़ा हुआ रहे। जैसे फिक्र का नशा दिखता है ना चेहरे पर, चिंता, चेहरा दिखते ही पता चल जाएगा ये चिंता में है, इसको बहुत फिक्र है, चिंता फिक्र। और वैसे ही फकुर अगर रहेगा तो चेहरे से वो खुशी, वो रूहानियत, वो भरपूरता, वो नशा दिखाई देगा। तो ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अगर चलते हुए कोई फिक्र, अब बाबा कहते हैं आ जाता तो फिक्र क्या बना देता है? क्वेश्चन मार्क है। फकुर है तो आपके मस्तक पर लाइट की चमक चमकती है। कोई भी बात अगर आ गई, अगर हम फिक्र में आ गए तो बाबा बोले तो कैसा चेहरा हो जाता है। और जब फकुर में रहते हैं तो हमारे मस्तक पर क्या दिखाई देता है? लाइट की चमक, क्योंकि वो नशा है ना कि किसके बच्चे हैं। और अगर फिक्र आती है तो बाबा कहते हैं बोझ की टोकरी आ जाती है। अब कोई बोझ का टोकरा उठाए रहेगा, उसका चेहरा कैसा रहता है? मुरझाया हुआ एकदम, मैंने चिंता में कि कब ये बोझ का टोकरा उतरे। तो वही चेहरे से पता चलता। तो बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। बेफिक्र रहते तो खुद भी लाइट रहते हैं, खुशी रहती है, और दूसरों को भी देखकर उमंग उत्साह आता है उनकी चमक को देखकर। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। हम बेफिक्र बादशाह रहते हैं तो हमारा चित्र द्वापर युग से कैसा बनाते हैं भक्त? डबल ताजधारी। एक तो लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज। एक तो लाइट का ताज, बाबा को सब कुछ दे दिया, बेफिक्र हो गए, लाइट हो गए, एक वो ताज। और दूसरा बाबा की याद से जो हम विक्रमाजीत बनते हैं, विकारों पर जीत पाते हैं, वो लाइट का ताज। तो डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद को मेरापन बाप को दे दो। मौज में हम कैसे रह सकते हैं?
हद का, देह का जो भी मेरापन है, जो हमें खिंचता, सब बाबा को दे दे तो हम मौज में रहेंगे। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, बाबा ने कहा ते और मैं, तो वो हमें करना है। अपने संस्कारों से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। मेरे पुराने संस्कार से अगर बोझ आ रहा है, चिंता हो रही है, तो तुरंत बाबा को ट्रांसफर कर दो। बाबा तो संगम युग में बच्चों के साथ 24 घंटे रहता है। हम बाबा को याद नहीं करते, हम देहधारियों के पीछे भागते रहते हैं। तो वही बाबा कहते हैं, अगर ये नशा रहे कि बाबा हर समय मेरे साथ है, अगर कोई संस्कारों के बस कोई फिक्र भी आई, तुरंत बाबा तो खड़ा ही है, बाबा साथ है, बाबा ये आपका है, ट्रांसफर कर दो बाबा के पास। तो हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। व्यर्थ संकल्प आया, अब हम कितने देर में बिंदी लगाते हैं, बाबा चाहता है 1 सेकंड में बिंदी लगाना है। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है, इसमें अभ्यास की जरूरत है। एक दिन में हम चाहेंगे ना, हाँ समय आएगा तो हम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं है। व्यर्थ चल रहा है, वो किस मोड़ की तरफ हमें ले जाएगा, बढ़ते बढ़ते मल्टीपल होता है ना जल्दी व्यर्थ संकल्प। तो हम व्यर्थ को समाप्त करके फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करें कि उसी समय समय के सरकमस्टेंस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। तो बाबा वही बोले, अभ्यास की जरूरत है। ये कोई व्यर्थ आया तुरंत फुल स्टॉप लगाओ, सरकमस्टेंस कुछ भी आया उसको तुरंत मिटाओ वहीं पर व्यर्थ को, नहीं तो वो बड़ा रूप ले लेगी, क्वेश्चन मार्क ले लेगी। उस समय ये सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा। बाबा कह रहे कि अगर क्वेश्चन माने फुल स्टॉप लगाना नहीं आएगा, तो बिंदी लगाना नहीं आएगा, तो बाबा बोलते जो लक्ष्य है बाप के साथ जाना नहीं जा पाएंगे। लास्ट समय में वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, उसमें हम फंस जाएंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप तो चला जाएगा सेकंड में, बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है। सेकंड पास होने में कितना समय लगता है, फुल स्टॉप लगाया सेकंड पास, तो वो भी बिंदु है, फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो बाबा कहते हैं इतना फास्ट हमको फुल स्टॉप लगाना है, तब बाबा के साथ बिंदु बनकर उड़ जाएंगे। एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, बाबा कहते हैं संकल्प का खजाना और समय का खजाना, इसको एकदम व्यर्थ नहीं जाने देना है, क्योंकि संगम का इसी खजाने से प्राप्ति हमको ज्यादा होगी। जितना हम संकल्पों पे अटेंशन देंगे और जितना समय पर 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं खजाने तो बहुत है, जैसे ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां सब प्राप्त कराई है, क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। बाबा आता है तो बाबा खजाना किसको देगा। बाबा बोलता मैं 5000 साल बाद संगम पर ही आता हूँ, बच्चों के लिए ही आता हूँ। तो बाबा के पास जो खजाना, सारा खजाना वर्षा के रूप में बाबा बच्चों को दे देता है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है, क्योंकि शिव बाबा हमारे साथ है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। इस एक जन्म में बाबा इतना वर्षा देता है कि हम 21 जन्म सुख शांति में रहते हैं। बाबा कहते हैं 4 हिस्से में से 3 हिस्सा तुम्हारा सुख शांति में जाता है। तो मन का काम ही है संकल्प करना, संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति करते हो। बाबा कहते हैं मन का काम क्या है, संकल्प करेगा, लेकिन वो संकल्प कैसे हो, समर्थ संकल्प हमको करना है, व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। और बाबा कहते हैं कि अनुभूति करते हो, संकल्प द्वारा ही हम क्या करते हैं, याद के संकल्प चला, मैं परम धाम में बैठा हूँ, मैं बिंदु स्वरूप, ये संकल्प द्वारा ही तो हम अनुभूति कर रहे हैं ना। तो एक दो में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना। दूसरों को भी कैसे अभ्यास कराते हैं, संकल्पों से। उनको हम संकल्प देते हैं तो वो वैसे ही अभ्यास करते हैं। तो सब चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही। समय को बाबा बोलते चेक करना है तुमको कि सारे दिन कार्य व्यवहार में आते हमारा समय अमूल्य रहा, व्यर्थ तो नहीं गया। तो क्योंकि समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिमान बनाता है, और संकल्प से हम क्या बनते हैं, सर्वशक्तिमान।
जैसी स्थिति होगी हमारे मन की, संकल्प जैसे होगा, बाबा बोलते हैं वैसी चमक तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देगी। सफल करना ही सफलता है, बाबा कहते हैं। 1 सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। बाबा कहते हैं समय, सेकंड, संकल्प ये एक एक सेकंड में चला जाता है, तो उसके ऊपर अटेंशन नहीं दो। वो जो एक एक सेकंड मेरा गया वो सफल गया ना, सफलता मिली ना मुझे उसमें, इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग हमें करना है। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं, यह नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन साथ में आलस्य, आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। बाबा क्या लेना चाहता है, ये जो नया वर्ष आने वाला है इसमें बाबा कहते हैं ब्राह्मण के डिक्शनरी से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाना चाहिए। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। अभी महीना 1.5 महीना बाकी है नया साल आने में, तो वही बाबा कह रहे हैं इसमें अलबेलापन आलस्य को खत्म करो और विदाई दो। नया पुराने को जैसे विदाई देते हो, ये संस्कारों को भी विदाई दो, वर्ष के साथ इसको भी विदाई देना है। बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। बाबा सभी बच्चों से क्या कहते हैं, वो चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, सभी बच्चों को बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को और संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। इसको हमें चेंज करना है। क्या करना है, पुरुषार्थ को अगर ढीला ढाला है तो उसको तीव्र पुरुषार्थ करना है। संकल्प की चेकिंग करनी है, कैसे संकल्प हमारे आ रहे, फुल स्टॉप लगाना है, और समय, समय 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं कमाना है। तीनों को अंडरलाइन करना है। सभी बच्चे प्यार में, तो बाबा कहते हैं मेजोरिटी पास है, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रेस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बने, आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद के सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। बाबा बोल रहे हैं प्यार में सब पास है, बाबा की प्यार में मदद भी अनुभव कर रहे हैं, बाबा से प्यार भी मिल रहा है बच्चों को, तो आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद की सब्जेक्ट में के सब्जेक्ट से हमको अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने, हमारी याद इतनी पावरफुल हो, जैसे बाबा का प्यार को हम टच करके समझ पाते हैं, टचिंग मिलती है, वैसे योग का पावर भी इतना तेज हो कि हमारे विकर्म विनाश हो जाए। बाबा कहते हैं राजधानी में तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ राजधानी में हमें आना है। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए, तख्त पर नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो, जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तक नसीन रहे हैं, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। बाबा ने निशानी बताई है रॉयल फैमिली में। बाबा के साथ कौन जाएगा, बाबा के साथ रॉयल फैमिली में कौन बैठेगा, जो जब से बाबा के ज्ञान में हम आए, बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा कहते हैं उतना समय तुम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हो। दिल तख्त पर बैठना माने आत्म अभिमानी स्थिति में ज्यादा समय रहना, मिट्टी में पांव नहीं रखा, बार बार देह अहंकार के भान में, देह अभिमान के भान में तो नहीं आए, तो वही रॉयल फैमिली में नजदीक आएंगे। पहले बारी जो बच्चे आए हैं वह उठो, बाबा कह रहे हैं भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी यह अटेंशन रखना है कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। बाबा जो बच्चे नए आए उनके लिए कह रहे हैं ऐसा मत सोचो लेट आए हैं, तीव्र पुरुषार्थ से अभी भी मार्जिन आगे बढ़ सकते हो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की, आगे बढ़ो, ठीक है ना।
बाबा कह रहे हैं हिम्मत कौन दे रहा है, बाप दादा दे रहा है और ये ब्राह्मण परिवार, तो आगे बढ़ो। फिर मधुबन वालों को बाबा कह रहे निवासियों को, मधुबन वाले तो लक्की हैं, थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई में साथी नहीं बनना, इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे? बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना, और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। क्या कहा बाबा ने, 1 सेकंड में बीती को बीती करो मधुबन वाले, और पुरुषार्थ में लगे रहो। तो बाबा कह रहे चलो पुरुषार्थी हैं, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ा दो। तो उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं, जो उड़ने वाले वो क्या करेंगे, फर्श को छोड़ के पीछे को छोड़ के फटाफट उड़कर चले जाएंगे। फिर विदेश और देश मिलकर, बाबा कहते एक ब्राह्मण परिवार बना है, और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे, विदेश में और देश में मिलकर। शुरू तो हो गया है देश और विदेश मिलकर, अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में यह प्रसिद्ध हो, तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन है, ब्रदरहुड सिस्टरहुड, यह आवाज फैलता रहे। बाबा बोले प्लान अच्छा बना रहे बच्चे, देश विदेश मुस्लिम, हर एक बच्चा बाबा का बच्चा है, ये ब्रदरहुड है, हमारा पिता आया हुआ है, हम सब ब्रदरहुड सिस्टरहुड है, ये आवाज चारों ओर फैले, हम सब आत्माओं का पिता वो एक है। बाबा चारों ओर के बच्चे को मुबारक देते हैं बाबा। फिर बाबा कहते हैं समय जितना भी समीप लाने चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं है। कैसे तैयार होना, बाबा कहते हैं समय के पहले तुम बच्चों को तैयार हो रहे हैं, ऐसे नहीं समय आए तब हम तैयार हो। तो बाबा डेट पूछ रहे हैं कब तैयार होंगे, डेट फिक्स किया है। बाबा कहते हैं दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही है, मनसा सेवा भी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे वह, और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती है, चिल्लाती है, तो आप उन्हों को कुछ शांति या दुख की अनुभूति सुख की अनुभूति कराओ। वह 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। दुखी अशांत आत्माएं चिल्ला रही है, दुखी है, परेशान है, बाबा कह रहे हैं उनके दुख को दूर करो, उनको शांति की अंजलि दो। जैसे भूखे आत्मा को थोड़ा सा खाना मिल जाए तृप्त होती है, ऐसे वो आत्मा भी तृप्त हो। आज का वरदान है स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभिशक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शिक्षा में शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएगी। बाबा कह रहे हैं जब बाबा का परिचय देते हैं, बाबा का जो ज्ञान बाबा ने हमको दिया है वो स्नेह और शक्ति रूप होकर हमें सबको सुनाना है। क्योंकि माँ अगर कोई बात समझाती है बच्चों को, अगर वो कड़वी भी होती है, उसमें स्नेह होने के कारण वो उस चीज को फॉलो करते हैं। तो हमें भी वो रूप बनकर स्नेह का भाव और शक्ति का भाव दोनों बैलेंस कर कर समझाना है। स्लोगन सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। पश्चाताप कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है, तो हमसे गलती कभी होगी ही नहीं। अव्यक्त सारी ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे सूर्य की किरणें फैलती है, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो। योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई भी विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं सूर्य की किरण फैलती है, ऐसे हमको भी विघ्न विनाशक में मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएंगे, स्वमान में स्थित हो जाएंगे, तो वो किरणें चारों ओर फैलेगी, तो विघ्न सामने आ ही नहीं सकते। वरदान से योग करेंगे।
अपने आप को देखेंगे भ्रकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा बैठी हूँ। सूक्ष्म शरीर के साथ ग्लोब पर जाकर बैठेंगे। विजुअलाइज करें ग्लोब के ऊपर मैं फरिश्ता जाकर बैठ गया। बाबा को बोलें संकल्पों से, बाबा विश्व की सारी आत्माओं को आप ग्लोब पर इमर्ज करें। मेरा संकल्प बाबा के पास पहुंच गया। देखें विश्व की सारी आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ग्लोब पर पहुंच रही हैं और बाबा से, परमधाम से सफ़ेद रंग की लाइट मुझ फरिश्ते के ऊपर विजुअलाइज करे पड़ना शुरू हो गई। वो लाइट कंटिन्यू मेरे ऊपर पड़ रही है। मेरे चारों ओर एक कार्व जैसा बन रहा है। मैं फरिश्ता उसके अंदर बैठा हूँ। बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। ग्लोब पर देखें आत्माएं तेजी से सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच रही है। हम सबको बाबा का परिचय देंगे वहाँ पे स्नेह और शक्ति रूप को धारण कर कर सभी को बाबा का परिचय देंगे। ऐसा हम आज बार बार करेंगे और सभी विश्व की आत्माओं को बाबा का परिचय देंगे। सभी आत्माएं बाबा का परिचय ले रही हैं। ओम शांति।